नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में टक्कर देने वाली ऐसी कौन सी महिला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को उनके ही फैसले से चौंका दिया है और बता दिया है कि आपने जो फैसला लिया है वह गलत है। हरियाणा विधानसभा में एक ऐसा उलटफेर हुआ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही परिवार से सदस्य और भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के कारण अकेले निर्दलीय मैदान में उतरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही पटखनी दे दी। तो कौन है वह महिला, हम उसके बारे में भी करेंगे, लेकिन सब पहले यह जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत ही शानदार सफर रहा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 41 सीट जीती थी। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आया तो सभी के ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पिछड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कछुए के चाल से चलते हुए अपने मुकाम तक पहुँच गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने वाली वह कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से निकाल दिया था। आपको यह भी बताते चलें कि उनके बेटे नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद हरियाणा से चुने गए हैं, जबकि उनकी मां सावित्री जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उसके बाद भी नवीन जिंदल ने भी उनके लिए प्रचार नहीं किया, क्योंकि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में और उनकी मां जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और निर्दलीय चुनाव में उतरी थी। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल इससे पहले 2 बार विधायक रह चुकी हैं और नवीन जिंदल की मां जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक सबक जैसा सिखाया है, सावित्री जिंदल की चेयरमैन है और इससे पहले 2 बार विधायक रह चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि फोर्ब्स इंडिया के अनुसार सावित्री जिंदल की जो संपत्ति है वह 3.65 लाख करोड़ है और उसके अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला होने का गौरव भी सावित्री जिंदल को प्राप्त है। इस प्रकार से सावित्री जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल गुप्ता को हराया है। आपको बता दें कि कमल गुप्ता हिसार विधानसभा सीट पे तीसरे नंबर पे थे और सावित्री जिंदल पहले नंबर पे और वह विजेता रही हैं और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग 18,000 वोटों से हराया। आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामनिवास रारा, जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा। तो जहां पर सावित्री जिंदल को जो वोट मिले वो 49,231 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 30,290 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 17,385 वोट मिले। ऐसी जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो अकेले मैदान में उतर गई। उन्होंने जीत करके दिखाया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं सावित्री जिंदल के चुनाव जीतने को लेकर के, हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत को लेकर के?